अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने कल कहा कि हम आज इत्मीनान का वोट लेंगे। इत्मीनान का वोट उन्होंने रात को ले लिया। अब जो है उन्होंने कहा कि कल जो है वो हम असेंबली तहलील कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि अब तहरीके इंसाफ और काफिले मिल के जो है वो असेंबली तहलील कर देंगे, या फिर परवेज लाई साहब ने इमरान खान को रजामंद कर ली है असेंबली ना तहलील करने देखें, जो एस्टेब्लिशमेंट की डील चौधरी परवेज इलाई से हुई है, देखें चौधरी परवेज इलाई के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत फासले हो गए। पे? वो फासले हमें फारान के वाक़े से भी नज़र आते हैं। आप देखें ना, फारहान का वाक़या, जो मोनस इलाही साहब का बहुत करीबी दोस्त है, जिसके बारे में मोनस इलाही साहब ने खुद ट्वीट किया कि मेरे करीबी दोस्त को 2 वीगो डालो वाले ले गए हैं। फिर गार्डन टाउन में फारहान के ऊपर एफआईआर की गुमशुदगी की, अगवा की एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन उसके बाद मोनस इलाही ने उसके ऊपर एक शो भी किया, फारहान के ऊपर, एक जियो पे जाकर। लेकिन फिर वो 2 दिन खामोश रहे। फरहान के हवाले से एक रिट की गई लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन उसमें सीसीपीओ ने टाइम ले लिया कि मुझे अभी नहीं मिल रहा, मैं देता हूँ। और फिर उसको, फरहान को एफआईए के हवाले भी नहीं किया गया और वो 2-3 दिन गायब रहा। वो भी 10 की रात, लेट नाइट, रात 2 बजे ही वो फरहान को छोड़ा गया है और 11 को एतमाद का वोट। इसका मतलब मेरा ख्याल है कि 10 की रात जब फरहान को छोड़ा गया है, तब ही एतमाद के वोट की बात भी हो गई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। फरहान की रिहाई और एतमाद का वोट, ये इकट्ठे ही निगोशिएट हुए हैं चौधरी परवेज इलाई के एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब उसमें असेंबली तोड़ने की क्या टाइमलाइंस तय हुई हैं, जो अभी तक की इतलात हैं, परवेज इलाई साहब ने कहा है कि वो इमरान खान साहब को मनाएंगे कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शंस के बाद असेंबलियां तोड़ी जाएं। अगर बल्दियाती इलेक्शन से पहले तोड़ देंगे तो हमें बल्दियाती इलेक्शन में बहुत नुकसान होगा। आज जमान पार्क में इस हवाले से मुशावरत जारी है, यू टर्न की तवक्को है। लेकिन अगर असेंबली तोड़ भी दी जाए तो एस्टेब्लिशमेंट को ये कबूल है कि अब असेंबली तोड़ दी जाए। वो निगरान गवर्नमेंट के साथ आगे पंजाब को चलाना चाहते हैं और ये इमरान खान के ऊपर है कि उन्होंने इसको चलाना है या नहीं चलाना। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी वर्किंग मुकम्मल कर ली है। जैसी वर्किंग उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के लिए मुकम्मल कर ली थी कि अब मजीद वक्त वहाँ से नहीं दिया जाएगा परवेज इलाई को, इसी तरह ये निगरान गवर्नमेंट पंजाब की जो बनेगी, अगर परवेज इलाई ने असेंबली तोड़ दी तो उन्हें बता दिया गया है कि इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे, निगरान गवर्नमेंट को लंबा चला लिया जाएगा। यानी वो जो इतलात आ रही थी कि वफाक में जो है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है, लेकिन अब तो वो पंजाब में आती हुई दिखाई पंजाब दे में रही निगरान हुकूमत, इसलिए परवेज इलाई साहब आज इमरान खान साहब को समझा रहे हैं है। कि अभी असेंबली ना तोड़ी जाए। इसीलिए परवेज इलाई साहब ने एतमाद का वोट लेने के बाद काबीना का कोई इजलास नहीं रखा, क्योंकि रवायत यह है कि अगर आपने असेंबली तोड़नी है तो आप काबीना का अलविदाई इजलास करते हैं और उस अलविदाई इजलास के बाद सम रिमूव कर देते हैं। तो परवेज इलाई साहब ने काबीना का कोई इजलास नहीं रखा। जमान पार्क में एक इजलास ज़रूर है, उसमें इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जाएगी और कभी उम्मीद यही है, ज़राए यही कह रहे हैं कि पंजाब असेंबली बच जाएगी। अच्छा, मुज़म्मिल साहब, रात के जो भी पंजाब असेंबली में हुआ आपने खुद भी देखा होगा। मुश्तबा शजाउर रहमान साहब जो एमपीए है मुस्लिम लीग तो नून की तरफ से पंजाब असेंबली में, उन्होंने दरवाजे भी तोड़े। ये कोई पहला वाकया नहीं है। तो ये इस तरह से अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये ये रवायत ठीक मजबूत है, नहीं होगी? पार्लिमान का एक तकद्दुस है और वो तकद्दुस पार्लिमान का बहाल रहना चाहिए। हम्म। और मैं समझता हूँ कि अरकान पार्लियामेंट को तहजीब का दायरा नहीं खोलना चाहिए। दूसरी तरफ पार्लियामान को ताले भी नहीं लगने चाहिए, दरवाजे बंद भी नहीं करने चाहिए। ये दोनों तरफ बात, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। मैं समझता हूँ कि असेंबली स्टाफ को पार्लियामान के को ताले भी नहीं लगाने चाहिए। पार्लियामान कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ताले लगाकर दरवाजे बंद किए जाएं। कोई रुकन अगर जाना चाहता है तो उसको जाने की इजाजत होनी चाहिए। बल्कि कल तो अताउल्लाह तारड़ साहब को भी रोका गया। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामान इज एन ओपन प्लेस। पंजाब असेंबली के हवाले से ये भी एक बात है, इसकी कार्रवाई लाइव नहीं दिखाई जाती। कौमी असेंबली की कार्रवाई लाइव दिखाई जाती है, सेनेट की कार्रवाई लाइव दिखाई जाती है, सिंध असेंबली की कार्रवाई लाइव दिखाई जाती है, लेकिन पंजाब असेंबली की कार्रवाई लाइव दिखाने की इजाजत नहीं है, कैमरे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये गलत रिवायत है। पंजाब असेंबली में कल क्या हुआ, हमें लाइव देखने की इजाजत होनी चाहिए थी। जिस तरह कौमी असेंबली में अगर लड़ाई हो, कुछ हो, किसी की तकरीर हो, तो वो कोई
रायशुमारी हो, लाइव देखी जा सकती है। ये रवायत टूटनी चाहिए और खास टूटनी तौर पे जो चाहिए। और ये पुरानी पंजाब जो असेंबली इमारत को जो थी। इन्होंने एक किला बनाया हुआ है कि हम्म, उसमें, मेरा मतलब है कि उसके अंदर जाने के भी बड़े तकाजे हैं। वहाँ कैमरे भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती, ये भी खत्म होना चाहिए और वहाँ लाइव कवरेज की मुकम्मल इजाजत और होनी मुजम्मिल चाहिए। साहब, जो पहली वाली इमारत थी पंजाब असेंबली की पुरानी इमारत जो है, उसमें ऊपर कैमरा लेके जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जो सहाफी थे लेकिन या मैं बाकी समझता हूँ जो कि थे लोग, पंजाब वो ऊपर असेंबली को जा सकते थे। अब तो वो भी इजाजत नहीं अपनी है। लाइव कवरेज का बंदोबस्त करना चाहिए और वहां हम्म, से सब चैनल्स को उठाने की इजाजत होनी चाहिए। उन्हें अपना वेब पोर्टल बना लेना चाहिए, उस पर लाइव कवरेज हो और वो लाइव कवरेज कोई भी उठा ले, जैसे दुनिया भर की असेंबलीज के लिए होता है। हम्म, और इसकी लाइव कवरेज की पाबंदी को अच्छी बात। देखें ना, अब कल क्या वोटिंग हुई, हम लाइव नहीं देख सके, हम्म। इसीलिए भाम है कि 186 थे, नहीं थे। अगर मीडिया मौजूद हो, कैमरे हों, गिने जा रहे हों, तो ये इबाम तो मौजूद नहीं होगा। तो अच्छा, इतनी ये सीक्रेसी इबहम रखने की क्या जरूरत है? अच्छा, ये इबहम जो है, ये हदशा जो है, वो राना सनाउल्लाह साहब की ज़बान से हमें सुनने को मिला। और उन्होंने इस तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार भी किया और साथ में ये भी कहा कि हम इजलास की इस कार्रवाई को जो है वो गैर कानूनी मानते हैं। उन्होंने कहा सुबह हम इस पे अदालत में जाएंगे, लेकिन नहीं नहीं, वो ऐसे राणा साहब जो है ना, वो किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। शिकस्त को शिकस्त थी, वो 186 वोट मौजूद थे। हम्म, वो 186 वोट उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने तोहफे में दिए। राणा साहब को नहीं बताया उन्होंने कि हम दे रहे हैं, या बता दिया तो वो उसके बाद एक कवर अप स्टोरी बना रहे थे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से एतमाद का वोट हुआ है, कोई इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त नहीं दी गई है। हम्म, इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने की इजाज़त दी है। और ये इसीलिए फारहान की जो रिहाई है उसके बाद कोई इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। फरहान साहब ने कहा कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था, हालांकि उनके भाई ने ही उनके ऊपर एफआईआर कराई हुई थी। तो इसलिए पहली बात, ना ये पीडीएम की उस तरह शिकस्त है, ना ये हम्म। इमरान खान की जीत है। एस्टेब्लिशमेंट ने एतमाद का वोट रोका था, एस्टेब्लिशमेंट ने एतमाद का वोट करवा दिया। वो अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे हैं, कौम को भी उनके स्क्रिप्ट के मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा, तो गवर्नर साहब को आज उनके वकील ने अदालत में जो है वो बस गवर्नर साहब ठीक है, का गवर्नर साहब को नोटिफिकेशन भी जो है वो इशारा उन्होंने था कि वापस ले मजीद नहीं लिया। लड़ना। गवर्नर साहब ने भी विड्रॉ कर लिया, सीज फायर हो गया। इसका मतलब है कि न्यूट्रल्स ने दोनों तरफ समझा दिया। आज राणा साहब भी अदालत में नहीं गए, रात कह रहे थे जाऊंगा। नून लीग आज अदालत में नहीं पहुंची, गवर्नर ने विड्रॉ कर लिया, हम्म, सीज फायर करा दिया गया, क्योंकि दोनों तरफ समझा दिया गया कि हमारी मर्जी से हुआ है, कि फिक्र की कोई बात नहीं है। हम्म। जो हुआ है एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुआ है, किसी ने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त नहीं दी है। उन्होंने टाइम फॉर द टाइमिंग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, उन्होंने एतमाद का वोट होने दिया है। हम्म। वो स्ट्रैटेजी बदलते भी रहते हैं, लड़ाई के दरमियान यू टर्न भी ले लेते हैं, उन्हें भी यू टर्न लेने की इजाजत है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब, आपने कल की सारी कार्रवाई के हवाले से आपने हमें अंदर की अपडेट्स दी। और मुजम्मिल साहब ने ये जो कहा है कि इसको दायमी जो है वो जीत नहीं कह सकते तहरीक इंसाफ की और मुस्लिम लीग काफ की। ये वक्ती ही जीत है और इसमें इस्टेब्लिशमेंट की जीत हुई है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।